तो चलिए, खबरों के खेल में आप सबका स्वागत है। और ये जो खबरें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको फंडामेंटली ये बताती हैं कि स्थिति आने वाले दिनों में क्या रह सकती है। और साथ ही हमारे साथ तो एक्सपर्ट्स जो है होते ही हैं आपको हर एक स्टॉक के ऊपर विश्लेषण देने के लिए। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स जो है साफ तौर पर रडार पर रहता है निवेशकों के। अब आप JLR सितंबर तिमाही की बात करें तो थोक बिक्री जो है वो 67,165 यूनिट रही है। यहाँ पर सालाना आधार पर देखें तो 24.2% की यहाँ पर रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें खुदरा बिक्री यानी कि रिटेल जो है आप देखें तो यहाँ पे 85,495 यूनिट रही हैं, यानी कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 17% का दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर साइबर हमले का असर बिक्री पर दिखा है यहाँ पे, और चौथे सेशन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल सर टाटा मोटर्स के ऊपर ही है। एक तो हमने देखा साइबर अटैक होता हुआ देखा, दूसरा जो पुराने मॉडल्स हैं टाटा मोटर्स के, यहाँ पर जो JLR की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसको भी ये जो है उसको बंद करने जा रहे हैं यहाँ पर। एक चीज़ ये भी है। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि सर जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है। अमेरिका में हम लोग देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, उस तरह की मांग बढ़ती हुई नहीं दिख रही है यहाँ पे। टाटा मोटर्स में निवेशक जो हैं अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक लंबा रनअप के बाद धीरे धीरे करके नीचे तक जाता हुआ दिखा है यहाँ पे। आपके हिसाब से कौन से लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, और वो जो तेज़ी है, रौनक है, वो जो रफ्तार है, वो कब बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, टाटा मोटर में एक जो रैली थी वो तो मेरे हिसाब से 720 और 730 तक दिखा गई आपको लोअर लेवल से। अब दोबारा वापस से इसके लेवल जो है वो 655 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से न्यूज के अलावा भी अगर देखें तो चार्ट पैटर्न भी काफी हल्के लग रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। 650 के आसपास अगर आता है तो वहां पर अपडेट एक बार वापस से लेना होगा, लेकिन फिलहाल अभी तो ट्रेंड डाउन है। अगर इन लेवल्स में प्रॉफिट आपको कुछ भी आ रहा है तो बिल्कुल बुक करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें गिरावट थोड़ी बढ़ रही है। अच्छा, आने वाले समय में सर दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है इसमें? जी बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी खबरों में आज बना हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। हम लोग बात करें यहाँ पे टाइटन की, और आप ये देखिए कंपनी ने जो है Q2 के अपडेट्स जारी किए, जिसमें घरेलू जो कारोबार है वो आप इसमें देखें तो 18% बढ़त बनाते हुए दिखी है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें 86% बढ़ा है ये। कंज्यूमर बिजनेस जो है वो करीब 20% का इजाफा होता हुआ दिखा है यहाँ पे। और वॉच सेगमेंट क्योंकि कंपनी का है, वॉच सेगमेंट में भी 12% की बढ़त है। आई केयर की बात की जाए यहाँ पे टाइटन के तो 9% की बढ़त है। इमर्जिंग बिजनेस में बात करें तो 37%, और ज्वेलरी सेगमेंट में बात करें तो 19% की बढ़त है यहाँ पर। सर टाइटन को लेके मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर कि जिस तरीके से अभी फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत हुई है, गोल्ड प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है फुटफॉल जो है वो उतना नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइजेस बढ़े हुए हैं तो वो जो कवर है मार्जिन्स के तौर पे वो कवर अब ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कहीं वॉल्यूम जो है वो ज़रूर घटा है पिछले कुछ समय में। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नंबर्स देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि स्टॉक ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन शायद अगर 6 मंथ में देखें तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही 10% की रैली के बाद से। अब स्टॉक कहीं ना कहीं से थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आ रहा है, और ये थकान अब 3800 तक आपको ऐसे ही दिखाई देगी। उसके ऊपर निकलने के बाद ही कोई मोमेंटम दिख सकता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। अगर 3800 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो नए हाइज वापस से बनते हुए नजर आएंगे। तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और उन लेवल्स पर आता है 3600-3700 के भाव आते हैं, तो इन्वेस्टर को थोड़ा सजग होकर के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा लोडा डेवलपर्स की बात करते हैं यहाँ पे सर, क्योंकि अब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे Q2 अपडेट्स आते हैं यहाँ पे भी। तो दूसरी तिमाही में प्री सेल्स जो है वो 7% बढ़ी है, 4,570 करोड़ पर रही है यहाँ पर। इसके अलावा कलेक्शंस की बात करें यहाँ पे 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी के जो कलेक्शन है वो 3,000 करीब 480 करोड़ पर आ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो अब जो सेकंड है यहाँ पे 6 मंथ लास्ट के जो है यहाँ पर, उसमें जो पाइपलाइन में करीब करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, और रियल एस्टेट को लेकर आपका यहाँ पर इस स्टॉक को खास तौर पे लेके क्या व्यू है सर आपका? देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको लगभग 1-2 महीने पहले से हम लोग रियल एस्टेट के सेक्टर पर काफी हद तक निगेटिविटी देख रहे हैं। और जहां तक सिर्फ लोधा की अगर मैं बात करता हूं तो एक एक बार को आप देखेंगे तो पाएंगे कि
3 महीने में 18% स्टॉक, और साल भर में अगर देखें तो वापस उसी भाव पर खड़ा है, 17% निगेटिव है स्टॉक। 6 महीने में थोड़ी बहुत रिटर्न्स आपको जरूर देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं से इंडिकेट करता है कि भले अच्छी इन्वेंट्री, भले अच्छे प्रोजेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं से बायर्स थोड़े से नदारत नजर आ रहे हैं इन हायर प्राइसेस पर, और इन्फ्लेशन का भी सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे पूरे के पूरे रियल एस्टेट पे यहाँ से कम 10 से 15% की सीधी गिरावट दिखाई देती है। बेटर है इस काउंटर से एग्जिट होना, या फिर कोई भी पुल बैक आता है तो धीरे धीरे पोजीशन को हल्की करना ज्यादा समझदार है। ठीक है सर। अब हम लोग जो नवरत्न PSU है कॉनकोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उससे जुड़ी एक खबर आई, बड़ी खबर है। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ यहाँ पे समझौता होता हुआ दिखा है। यहाँ पे बल्क सीमेंट सप्लाई के स्पेशलाइज्ड टैंक कंटेनरों के ज़रिए ये जो है सप्लाई होती हुई दिखेगी। यहाँ पे रोड कंजेशन, गैस इमिशन कम करने के लिए यहाँ पे जो है कदम उठाया जाएगा यहाँ पे। तो ये एक खबर है कॉनकोर को लेके, और आपका नज़रिया यहाँ पर कॉनकोर को लेके क्या है सर? देखिए, कॉनकोर इस समय चल रहा है 531 पे, और मुझे ऐसा लगता है कि आ, अभी थोड़ा सा करेक्ट और हो सकता है। 480 के आसपास के भाव मिलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एकोमुलेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा करेक्शन कोई खतरा नहीं दिखाता है, और अगर पहले ऊपर का बाय है तो भी होल्ड रखना चाहिए टिल 1 फरवरी। जब तक बजट नहीं आता तब तक अभी आप रेलवे काउंटर पे किसी भी स्टॉक से निकलने के बजाय एकोमुलेशन की तरफ ध्यान ज्यादा दें तो ज्यादा अच्छा है। कंटेनर की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो लेवल्स बताए उनको फॉलो करेंगे तो कुछ अच्छा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, IRB इंफ्रा की बात करते हैं। रिटेल निवेशकों के रडार पर ये स्टॉक रहता है। सितंबर में जो टोल कलेक्शन है वो 11% बढ़ता हुआ दिखा है। टोल कलेक्शन जो बढ़कर हुआ है 556 करोड़ पहुंच गया है यहाँ पे। पिछले साल जो था वो करीब 501 करोड़ था यहाँ पे। तो यानी ईयर ऑन ईयर जो है वो 11% की ग्रोथ है यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो करीब 17 के आसपास है यहाँ पे, जिसमें आप ये समझिए कि सितंबर में से लेकर अगर कंपेयर करें आप तो काफ़ी अच्छा बेहतर स्थिति दिख रही है। और कमेंट्री भी आई है यहाँ पे जो मैनेजमेंट की है, उनका कहना है कि आगे भी जो है स्थिति एक बेहतर होती हुई दिखेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कॉशियस जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन GST कलेक्शन, GST रिफॉर्म्स को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। आप IRB इंफ्रा को लेकर सर, हम लोग एक अच्छा टोल कलेक्शन देखने को मिला है, परसेंटेज बड़ी है यहाँ पर, और स्टॉक में भी आज रौनक दिख रही है। देखिए, IRB इंफ्रा देखा जाए तो 42-48 के रेंज में कहीं ना कहीं से फंसा हुआ है। लेकिन ये है कि नंबर्स को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक पे होल्डर करने की राय है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर स्टॉक धीरे धीरे करके रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म पे अगर आप उम्मीद करते हैं तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो जस्ट अभी मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है। अनंत राज की बात करते हैं, और ये तो यहाँ पर जो स्टॉक है पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी सी बैटिंग करी है इसने धमाकेदार तरीके से। रियल एस्टेट प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी जो है अभी फिलहाल के लिए जो खबर है वो है QIB लॉन्च को लेकर, यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को लेकर, और जो फ्लोर प्राइस है वो 695 प्रति शेयर का फिक्स किया गया है। साथ जो स्टॉक के जो ये फैसला लेकर आए हैं यहाँ पे, इससे साफ तौर पे पसंद नहीं आया निवेशकों को। 4% की जो है दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो सर स्टॉक जो है वो डाटा यहाँ पे डाटा साइंस और इसके अलावा यहाँ पर जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ स्टॉक है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और QIP का फैसला तो निवेशकों को नहीं भाया। देखिए, QIP का फैसला जल्दी निवेशकों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन जो है वो इन्वेस्टर के पैसे को काफी हद तक नुकसान कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर परफॉर्मेंस पे जा चुका है। जिस हिसाब से रेट करना चाहिए उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा ज्यादा ओवर परफॉर्मेंस है। तो स्टॉक में ग्रावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक गिरावट में आकर एक बार वापस से मुझे ऐसा लगता है कि जो 700 का भाव है वो 600 और 550 के आसपास सेटल डाउन हो सकता है। तो फिलहाल फ्रेश निवेश की तो बिल्कुल राय नहीं है, और अगर आपका निवेश है तो एक बार को अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए पोजीशन को हल्की। तो सर क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है इसलिए भी इस पर निवेश करें कि डाटा सेंटर की जो थीम है पीछे चलती हुई दिखी है। अभी आपके हिसाब से जो रनअप रहा है, काफ़ी तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने, आप यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक में? बिल्कुल इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और देखिए, चाहे AI की बात करें या डेटा पैटर्न की बात करें या फिर डेटा साइंस के स्टॉक्स की बात करें, कहीं ना कहीं से लोग जो उसको थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे लेने लगते हैं। तो बेटर है कि पूरी जानकारी के साथ निवेश करें, राइट टाइम
पे निवेश करेंगे तो फायदा होगा, रॉन्ग टाइम पे निवेश करेंगे तो पूरे साल तक ढोते रहे। ठीक है सर, ये बात आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि खबरों के खेल में हम लोग सारी खबरें कवर करने की कोशिश करते हैं फटाफट से, एक दो खबरें और लेते हैं। एक यहाँ पे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे इंपीरियल ब्लू विस्की बिजनेस की खरीद को यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी है यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये समझिए फ्रांस की शराब कंपनी जो है परनोड रिकार्ड में ये डील होती हुई दिखी है यहाँ पे। इसके अलावा आप 4150 करोड़ की जो टोटल डील है इसको मंजूरी मिली है। विस्की बाज़ार में एक मजबूत यहाँ पे जो है पकड़ बनती हुई दिखेगी यहाँ पे। तिलक नगर इंडस्ट्री सर, अब तो वैसे भी मौसम जो है वो त्योहारी सीज़न बन गया है, माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे? देखिए, हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज की तरफ अगर देखें तो जी आपको एक स्टॉक और मैं याद दिलाना चाहूंगा जिसका नाम है रेडिको खैतान। जी जी जी, बिल्कुल याद है। और आपने देखा होगा कि तिलक नगर को अगर साल भर में देखें तो उसने 66% का रिटर्न, और अगर एक साल में देखें तो करीब सॉरी अगर 6 महीने में देखें तो 3 महीने में 35% स्टॉक बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली कि लोगों के अट्रैक्शन में आया है, लेकिन रेडिको भी लगभग इसी तरीके से चल रहा है। थोड़ा महंगा जरूर यहाँ पर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है रेडिको और तिलक नगर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही कहा आपने, त्योहारों का प्यार लोगों का बरसेगा, लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, सेल्स अच्छे होंगे, और उस एक्सपेक्टेशन पे यहाँ से 8 से 10% की रैली दिख सकती है। दोनों स्टॉक को पकड़ कर रखना है। अच्छा, दोनों स्टॉक को पकड़ के रखना है। इसके अलावा भी सर, क्योंकि और भी कई तरह की खबरें आई यहाँ पर, एक खबर ये भी आई सर कि पीएन गडगिल को लेकर Q2 के अपडेट्स जारी हुए हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे इनके अपडेट्स को समझें तो यहाँ पर जो है कंपनी को सिल्वर की तरफ से जो ग्रोथ बढ़ती हुई दिखी वो कंपनी को उससे फ़ायदा मिला है यहाँ पे। रिटेल सेगमेंट जो है वो 29% बढ़ा है यहाँ पे, और टोटल रेवेन्यू में 72% का जंप देखने को मिला है यहाँ पे। ई कॉमर्स जो है नॉन रिटेल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सर जंप है यहाँ पे। तो तमाम पैरामीटर्स में बेहतर स्थिति दिख रही है यहाँ पे। और इसके अलावा जो सिल्वर मैंने बताया कि उसके वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो 92% बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं सर? पीछे हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी, हम लोग देख रहे थे पिछले साल, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इस समय अगर ग्रोथ स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी मुनाफा वसूली और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल अगर देखते हैं तो वैसे तो मुझे लगता है फंडामेंटल भी यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहे हैं। तो बेटर है अगर आप नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट है आपका तो यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लें। आफ्टर डिप ऑफ 5 to 7% फिर से देखा जा सकता है, तब तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है सर, तो चलिए ये वाला तो हम लोगों ने जो सेगमेंट है वो पूरा कवर कर ले, जो भी तमाम खबरें थी वो हम लोगों ने सर के साथ डिस्कस कर ली। तो ये हम लोग अपना सेगमेंट ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी सर से जो है थोड़े से एक दो क्वेश्चन फटाफट से लेते हैं, फिर मुझे पता है सर को 2 बजे जाना है, तो इस सेगमेंट को ही ख़त्म करते हैं।